अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 टेस्ट योर सेल्फ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है टेस्ट योर सेल्फ 4.1। क्वेश्चन है व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। सोडियम एटम जो है ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड क्यों बनाता है। चूँकि हम जानते हैं कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इजीली लूज़ कर सकता है, और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये वो इजीली गेन कर सकता है, इसलिए ये बॉन्ड बनाता है। देखें, सोडियम फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ बनाता है बिकॉज क्योंकि जो सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इट्स लास्ट शेल। Sodium lose 1 electron and become positive ion, and chlorine gain 1 electron and become negative ion. These oppositely charged ion causes the ionic bond between the sodium and chlorine. और इसकी वजह से इसमें कौन सा बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है why does sodium lose an electron and attain 1 positive charge। सोडियम क्यों एक इलेक्ट्रॉन चार्ज लूज करता है और पॉजिटिव बन जाता है। सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव इन ऑर्डर टू गेट नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना तो इसके आउटर मोस्ट शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन और टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये नोबल गैस यानी नियॉन बन जाता है। हाउ डू एटम फॉलो ऑक्टेट रूल। एटम ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो करता है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन इट्स लास्ट शेल, यानी कि एटम में ये सलाहियत है कि वो अपने लास्ट यानी वैलेंस शेल को कंप्लीट करे, और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट में। दी एटम्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एटम जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ताकि अपनी नोबल गैसेस को मेंटेन रख सकें। वाइल दी एटम हैविंग 4 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन्स टू कंप्लीट, और कुछ एटम्स ऐसे हैं ये 4 और 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। वैलेंस, सिर्फ वैलेंस शेल ही होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डज ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 है जिसको हम याद करने के लिए करते हैं हा ली ने की रब से फरियाद, हा ली ने की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबोडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कह रहे हैं जो एटम ग्रुप 1 है एलिमेंट प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट से कैसे मिल जाते हैं। इसके क्यों जो ग्रुप 1 में है ना उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ग्रुप जो 17 है इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप 17 को दे सकेगा ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ग्रुप 1 एलिमेंट हैविंग ओनली 1 electron in their valence shell, they lose this 1 electron and become uni-negative ions. The group 17 element are required to only 1 electron, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, so they become uni-negative ions. यहाँ यूनी नेगेटिव नहीं, यहाँ बिकम यूनी पॉजिटिव आयंस आएगा, इन्होंने मिस्टेक की है, ये आप ठीक कर लें। These oppositely charged ions cause the ionic bond between group 1 and group 17. Why chlorine can accept only 1 electron? इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है। क्लोरीन why chlorine can accept only 1 electron? क्लोरीन बिलोंग टू द ग्रुप 17, जैसे हमें पता है कि 17 होते हैं एंड 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके इन वैलेंस शेल में, तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इट एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। हो गया। अब हम चलते हैं 4.2 की तरफ। टेस्ट योर सेल्फ 4.2 गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी है 6 की। अच्छा, जैसे तो मेरा जो तरीका है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वो एक ही फार्मूला है, जैसे कि मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। अब यहाँ से देखें तरतीब स्कूल स्कूल पब्लिक, यानी कि एस में तो हमेशा 2 मालिक्यूल आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। स्कूल स्कूल स्कूल, ठीक है। इसने 2 2
4 और पब्लिक 6। इन्होंने गलत मिस्टेक की हुई है। इलेक्ट्रॉन, हमने 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ भी 2 ही आएगा। ठीक है, ये आप लोग कर लें। और हर की बुक में बच्चों मिस प्रिंटिंग होती है, तो मैं आपको जो की बुक अच्छी लगे वो कर लें, या तो ये नोट कर लें। जहाँ मिस्टेक होगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? कौन सा एलिमेंट है जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं? नॉन मेटल्स। कौन से? नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाए, गालिब आ जाए अट्रैक्टिव फोर्सेस पर, विल बी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, क्या फिर भी कोवेलेंट फॉर्म बनेगा? इफ़ द रिपल्सिव फोर्सेस डू नॉट डोमिनेट टू अट्रैक्टिव फोर्स, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड, तो ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म? नाइट्रोजन एटम यूजेस 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। वो ट्रिपल, आपको पता है कि इसमें क्या बनता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है, क्यों? 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती हैं। Point out the type of covalent bond in this following molecule: CH4, C2H4, H2N2 and O2 में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं? CH4 में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, C2H4 में डबल, H2 में सिंगल, N2 में ट्रिपल और O2 में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। व्हाट इज़ लोन पेयर? इसकी डेफिनेशन बुक पर भी है। हाउ मैनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया में NH3 होता है ना, कितने लोन पेयर होता है? और लोन पेयर किसके बराबर होता है? एक लोन पेयर बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के। एक लोन पेयर बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के। अच्छा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट कंट्रीब्यूट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में इंक्लूड ना हो, इन इज कॉल्ड इन लोन पेयर। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन था, इसका आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने बॉन्डिंग कर ली, 2 रह गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर कहलाया। नाइट्रोजन ओनली 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर है? जस्ट एक। ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर जस्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई इज़ द BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? BF3 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? कमी क्यों है? ब्रोन के पास 3 आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास है 7। ठीक है, इसने तीनों इलेक्ट्रॉन्स ना फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना ली, केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन इसको एक लोन पेयर की ज़रूरत है अपना खुद को स्टेबल करने के लिए। ब्रोन हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल। 3 है फ्लोरीन एटम शेयर करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। फ्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। आफ्टर द शेयरिंग ऑफ ब्रोन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल, तो इसके शेल में इन शेल सो इट इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। ओके, शेयरिंग के बाद अब ब्रोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे देखें? एक फ्लोरीन का बनाया, 3 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी क्या है, इसने भी अब खुद को स्टेबल करना है, ऑक्टेट करना है, तो ये एक लोन पेयर इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ले लेगा? या तो अमोनिया से ले लेगा, तो ये इसलिए क्या है? डेफिशिएंट है। सो इट इज़ डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर? कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो गुड डोनर, यानी जो दे सकता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर, से लोन पेयर ही ना जो दे सकता है। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाउंडेड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल? बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने। क्या डेफिनेशन है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज शेयर बिटवीन द बाउंडेड एटम्स is called the bond pair of electron. Lone pair की pair of electron which is not contribute in the bonding is called lone pair.
अच्छा जी, अमोनिया है, अमोनिया हैज़ 3 बॉन्डेड अमोनिया हैज़ देयर बाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ कौन करेगा, यहाँ देयर दूसरा आएगा। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन, डेफिनेशन हमने बुक में भी की डेल्टा साइन, और वाई डेवलप और क्यों डेवलप होता है। डेल्टा साइन इंडिकेट पार्शियल पॉजिटिव, ये या तो पार्शियल पॉजिटिव होता है या पार्शियल नेगेटिव होता है चार्ज, दैट इज डेवलप, जो कि इसलिए डेवलप होता है ड्यू टू अनइक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अनइक्वल शेयर पे होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। वाई डज ऑक्सीजन मालिक्यूल पेयर ऑफ वाई डज ऑक्सीजन मालिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो ऑक्सीजन है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं करता। अच्छा जी, ऑक्सीजन फॉर्म नॉन पोलर, जो ऑक्सीजन है नॉन पोलर है, ठीक है। पोलर होते हैं जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, जबकि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म होता है, ये सेम होता है, तो ये नॉन पोलर हुआ है, तो ये पोलर के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। बिकॉज शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली शेयर होता है बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई हैज़ वाटर पोलर कोवलेंट बॉन्ड, वाटर कोवलेंट क्यों है पोलर, आपको मैंने जैसे बताया कि जिसमें डिफरेंट एटम्स हो, जैसे H2O दोनों में डिफरेंट है ना, हाइड्रोजन भी आ गया ऑक्सीजन भी आ गया, ये पोलर कहलाता है। वाटर फॉर्म पोलर कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू द अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स में हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम चलते हैं 4.3 की तरफ। ये टेस्ट योर सेल्फ है 4.3। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म है मेटेलिक बॉन्ड, कौन किस तरह के जो एलिमेंट्स है वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, हम लोगों ने कहना है जस्ट मेटल फॉर्म है मेटेलिक बॉन्ड। वाई इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज द मेटल वीक, जो न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में उसका आउटर मोस्ट शेल पे वीक बॉन्डिंग क्यों होती है। इन किस केस ऑफ मेटल, अगर हम मेटल की बात करें, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट शेल वीक बिकॉज द ऑफ लार्ज साइज, एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, इतना साइज बड़ा होता है कि आउटर मोस्ट शेल तक उसकी अट्रैक्शन बहुत मुश्किल से पहुंचती है। ग्रेटर नंबर शेल्स होते हैं इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल में। अच्छा जी, वाई इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव क्यों करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल मैटर हैव मूव करते हैं इन स्पेस बिटवीन, क्योंकि इनके अंदर स्पेस होती है। आप लोगों ने मेटालिक बॉन्ड पढ़ा होगा, तो ये सेम उसी की बात हो रही है। बिटवीन एटम ऑफ मेटल्स नॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टू एनी पार्टिकुलर एटम, कोई भी है जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकुलर एटम के साथ जुड़ता नहीं है। दे दे बिलोंग टू अ कॉमन, बेशक वो कॉमन पूल के साथ हो, या बिलोंग टू द ऑल एटम ऑफ द मेटल हैव दे मूव फ्रीली। ये इस सेम वही बात है जो आप लोगों ने मेटालिक बॉन्ड में पढ़ी है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑफ एटम्स टूगेदर इन मेटल, मेटल में कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कि एटम्स को होल्ड करते हैं। तो आप लोगों ने कहना है मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो मूवेबल होंगे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग ऑफ एटम्स टुगेदर इन मेटल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वाई आर डाईपोल डिवेलप इन द मालिक्यूल, डाईपोल मालिक्यूल में क्यों डेवलप होती हैं। द डाईपोल डिवेलप इन मालिक्यूल ड्यू टू अनइक्वल अट्रैक्शन, इसके अंदर अनइक्वल अट्रैक्शन होती है ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बिटवीन द बाउंडेड एटम्स, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाईपोल, इंड्यूस्ड डाईपोल क्या होती है। दी पोल विच इज़ प्रोड्यूस इन नॉन पोलर, वो पोल जो कि है नॉन पोलर में पाई जाए मालिक्यूल ड्यू टू द पोलर मालिक्यूल्स की वजह से, इस कॉल्ड द इंड्यूस्ड डाईपोल। वाई आर द डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट फाउंड इन हेलोजन मालिक्यूल, हेलोजन मालिक्यूल्स में क्यों नहीं पाई जाती है, बिकॉज दे आर नॉन पोलर, क्योंकि वो नॉन पोलर हैं। व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन, HCl के अंदर कौन सी फोर्सेज पाई जाती है, डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन। डिफाइन इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज, आप लोगों ने इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज कहनी है। देखिए पूरे मालिक्यूल के दरमियान में HCl के दरमियान में केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्डिंग है, जबकि दो मालिक्यूल के अंदर जो फोर्सेज है वीक फोर्सेज है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज। नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ 4.4। टेस्ट योर सेल्फ है 4.4। वाई द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, इसके अंदर फोर्सेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें हाई बॉइलिंग पॉइंट करना पड़ता है और हाई ही मेल्टिंग पॉइंट करना पड़ता है। अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन।
व्हाट इज मीन बाय द मेलिएबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है। दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विर्चू ऑफ विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। अच्छा, मेटल्स हमें दिए जाते हैं, हम या तो उसको शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं या तो वायर्स में। जब जैसे पेटी की शीटें हो गई है, चीज़ जो शीट्स में कन्वर्ट करते हैं हम इसको कहते हैं मेलिएबल, और एक होता है डक्टाइल जो हम जिसको वायर्स में, जो ये केबल हो गई उसकी वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। वाई आर आयनिक कंपाउंड इजीली सोलुबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड वाटर में क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वैसे तो एक मेन वजह ये है कि जो वाटर है वो पोलर है, जो आयनिक कंपाउंड है वो भी पोलर है। यहाँ लिखा हुआ है द आयनिक कंपाउंड आर सोलुबल इन वाटर बिकॉज वाटर हैज़ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है विच वीकन द अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स एंड कॉज दैम टू डिजोल्व। जो इसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, वीक होती है अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स के दरम्यान में, इसलिए वो वजह बन जाती है कि इसको डिज़ोल्व होना पड़ता है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड। NaCl में किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है? दो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन आप लोग सिर्फ आयनिक बॉन्ड लिखें क्योंकि आपके बुक में सिर्फ आयनिक बॉन्ड है। एग्जिस्ट इन द सोडियम क्लोराइड। वाई द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ बिगर साइज मॉलिक्यूल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितना बड़ा कोवलेंट कंपाउंड होगा, साइज होगा कोवलेंट कंपाउंड का, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होगी? कोवलेंट कंपाउंड ऑफ बिगर साइज हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसके जो अंदर बॉन्ड होगा ना, इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो भी लार्ज नंबर होगा, विच मेक दैम स्टेबल, जो इसको स्टेबल करता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट इन्होंने दिए हुए इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन देम, उसके अंदर नेचर बताएं। अच्छा जी, HCl दिया हुआ है, हाइड्रोजन, सोडियम, सोडियम आयोडीन हो गया, पोटाशियम और क्लोरीन हो गया। ए पे चलते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2 और क्लोरीन की इसकी है क्लोरीन की 2.2, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट रह जाएंगे, तो हम कहेंगे ये कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। और इसी तरह हाइड्रोजन की 2.2 है, सोडियम की, तो इनको माइनस करेंगे, ये हो गया सोडियम की 0.9, आयोडीन की 2.7। ये हाइड्रोजन की 2.2 और ये क्लोरीन की है। दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन की क्लोरीन। अच्छा जी, नेक्स्ट है सोडियम की 0.9 और ये इसकी है, माइनस किया तो हमने ये आ गया हमारे पास। पोटाशियम की और क्लोरीन की, क्लोरीन की हमारे पास है 3.2 और पोटाशियम की 0.8, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये कोवलेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बी था कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अभी इनका डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अरेंज करें इंक्रीजिंग में से। सबसे ज़्यादा हमारे पास है इसका 2.4 सबसे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये आयनिंग है ना, फिर सोडियम उससे ये वाली चीज़ होती है छोटे की तरफ, ये छोटा होता है, इसका मतलब पोटाशियम क्लोराइड का छोटा है किससे? सोडियम आयोडाइड से। सोडियम आयोडाइड का बड़ा है किससे? सोडियम आयोडाइड से। सोडियम हाइड्रोजन का बड़ा है सोडियम आयोडाइड से। सबसे बड़ा HCl है। आई होप आप लोगों को टेस्ट योर सेल्फ समझ आ गए होंगे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ में, नेक्स्ट चैप्टर के और एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट।